एक सवाल है जो हर इंडियन के मन में है। हम चंद्रयान 3 मून पर सक्सेसफुली लैंड कर सकते हैं, हम मार्स पर मिशन भेज सकते हैं, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल बना सकते हैं, पर एक सिंपल ब्रिज 10 साल क्यों नहीं टिक सकता। और ये सिर्फ ब्रिज की बात नहीं है। नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है, एसएससी में स्कैम होता है, स्टूडेंट्स का पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। यह है इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पैराडॉक्स। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों बिहार में हर साल ब्रिजेस गिर रहे हैं, क्यों हर एग्ज़ाम सेशन में पेपर लीक की न्यूज़ आती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन क्या है। अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना, और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज के फैक्ट्स इतने शॉकिंग हैं कि आप खुद सब्सक्राइब बटन दबाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं ब्रिजेस की। जून 2022 बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज कोलैप्स हो गया। अप्रैल 2023 में बिहार के अररिया में 50 इयर्स ओल्ड ब्रिज गिर गया। पर सबसे शॉकिंग तो 2024 था। सिर्फ अप्रैल से जून के बीच, मतलब 3 महीने में बिहार में 9 ब्रिजेस गिरे। 9 ब्रिजेस इन जस्ट 3 मंथ्स। एक डाटा है जो आपको शॉक कर देगा। 2016 से 24 तक बिहार में 30 प्लस ब्रिजेस कोलैप्स हुए। कॉस्ट हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का बर्बादी, और ह्यूमन कॉस्ट की बात करें तो मल्टीपल कैजुअलिटीज और काउंटलेस इंजरीज। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, गोवा, हर जगह सिमिलर स्टोरीज है। बट बिहार बिकेम द फेस ऑफ दिस क्राइसिस। लेकिन क्यों? अब बात करते हैं रूट कॉज की। असली प्रॉब्लम क्या है? करप्शन। दोस्तों, ये है सबसे बड़ा रीज़न। इसको समझने के लिए एक टर्म सीखना पड़ेगा, कमीशन कल्चर। कैसे काम होता है? गवर्नमेंट 100 करोड़ एलोकेट करती है एक ब्रिज बनाने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है 80 करोड़, 20% कमीशन पहले ही कट। सब कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है 60 to 65 करोड़। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में लगता है 40 to 50 करोड़। मतलब ऑलमोस्ट 50% पैसा कंस्ट्रक्शन तक पहुंचने से पहले ही गायब। इंडिया करप्शन सर्वे 2024 के अकॉर्डिंग 52% कॉन्ट्रैक्टर्स एडमिट to paying bribes for government contracts. Average bribe amount is almost about 15 to 20% of the project cost. जब पैसा ही नहीं है तो क्वालिटी कहाँ से आएगी? सब स्टैंडर्ड मटेरियल। जब बजट कम हो जाता है तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है मटेरियल में। सीमेंट में सैंड की मात्रा बढ़ जाती है, लो ग्रेड स्टील यूज़ होता है, प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होती। बिहार के रिसेंट इन्वेस्टिगेशन में पता चला मेनी कोलैप्स ब्रिजेस में सब स्टैंडर्ड सीमेंट यूज़ हुआ था। स्टील रिइंफोर्समेंट स्पेसिफिकेशन फॉलो नहीं किए गए। फाउंडेशन डेप्थ रिक्वायर्ड इससे 30 to 40% कम था। नेक्स्ट इशू इज नो मेंटेनेंस कल्चर। इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम नए प्रोजेक्ट पर फोकस करते हैं, मेंटेनेंस पर नहीं। एक ब्रिज बन गया, इनॉग्रेशन हो गया, फोटो ऑप हो गया, बस खत्म। उसके बाद कौन देखेगा? कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो आपको शॉक कर देंगे। इंडिया में 1.5 लाख प्लस ब्रिजेस हैं, बट रेगुलरली मेंटेनेंस सिर्फ 30 to 35% को ही मिलता है। मेनी ब्रिजेस आर ऑपरेटिंग बियॉन्ड देयर डिज़ाइन लाइफ। बिहार में जो ब्रिज गिरे उनमें से कई 40 से 50 साल पुराने थे, विदाउट एनी मेजर रिपेयर। नेक्स्ट इशू इज पॉलिटिकल प्रेशर। इलेक्शन आने वाले हैं तो ब्रिज जल्दी बनाना है, दिल्ली से पहले इनॉग्रेट करना है, तो क्वालिटी चेक स्किप कर दो। मेनी कॉन्ट्रैक्टर एडमिट करते हैं कि उन्हें पॉलिटिकली मोटिवेट डेडलाइन मिलती है जो टेक्निकली इम्पॉसिबल होती है। इन रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्राइसिस की, पेपर लीक। अगर आप स्टूडेंट हो या आपके घर में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये सेक्शन आपके लिए है। नीट 2024 में पेपर लीक हुआ। एसएससी 2023 की बात करें तो मल्टीपल एग्जाम्स कैंसिल हो गए। रेलवे रिक्रूटमेंट 2022 की बात करें तो मैसिव इरेगुलरिटीज़ थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की बात करें तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए ड्यू टू पेपर लीक। ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, ये लाख्स ऑफ स्टूडेंट के सपने हैं जो हर साल टूट जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम। लास्ट 5 साल का डाटा देखो तो 50 प्लस मेजर एग्जाम्स स्कैंडल अक्रॉस इंडिया। ओवर 2 करोड़ स्टूडेंट्स अफेक्टेड। एंड एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लॉस की बात करें तो 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा। और नंबर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन कॉस्ट। स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं, फैमिलीज बर्बाद हो रही हैं, ट्रस्ट खत्म हो रही। अब बात करते हैं पेपर लीक होता कैसे। ये समझना इम्पॉर्टेंट है। स्टेज 1, पेपर सेटिंग।
जब पेपर सेट होता है तब ऑलरेडी मल्टीपल पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, पेपर सेटर्स, टाइपिस्ट, प्रूफ रीडर्स एंड प्रिंटिंग स्टाफ। अगर इनका कोई एक भी कॉम्प्रोमाइज हो गया तो पेपर लीक हो जाता है। स्टेज 2, प्रिंटिंग एंड स्टोरेज। पेपर प्रिंट होने के बाद सिक्योर स्टोरेज में जाता है, पर मैनी सेंटर्स में सीसीटीवी नहीं होती, प्रॉपर सीलिंग प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होती, सिक्योरिटी स्टाफ अनपेड और इजीली ब्राइबेबल है। नीट 2024 केस में एग्जैक्टली यही हुआ, प्रिंटिंग फैसिलिटी से ही लीक हुआ। स्टेज 3 इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। पेपर एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचने से पहले मल्टीपल हैंड से गुजरते हैं। हर स्टेज पर लीक की पॉसिबिलिटी है। दोस्तों, ये कोई रैंडम क्राइम नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन रिवील करती है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑपरेट करते हैं अक्रॉस सेवरल सिटीज। चार्जेस आर ऑलमोस्ट अबाउट 15 लाख to 50 लाख पर कैंडिडेट। नेटवर्क इंक्लूड होते हैं जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, प्रिंटिंग स्टाफ, ट्रांसपोर्टर्स, इवन सम एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी मेंबर्स। बिहार में एक केस हुआ जिसमें 200 करोड़ का रैकेट बर्स्ट हुआ। इमेजिन द स्केल। अब बात करते हैं कि इन दोनों क्राइसिस के बीच कॉमन थ्रेड क्या है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, ब्रीच कोलैप्स और पेपर लीक, ये दोनों अलग क्राइसिस लग रहे हैं, राइट? पर एक्चुअली इनका रूट कॉज एग्जैक्टली सेम है। द 3 कॉमन विलन्स। फर्स्ट, सिस्टमैटिक करप्शन। ब्रीच प्रोजेक्ट में कमीशन, पेपर लीक में ब्राइब, सेम मेंटालिटी बट डिफरेंट सेक्टर्स। सेकेंड इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ब्रीच गिरता है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, पेपर लीक होता है, कोई जेल नहीं जाता। थर्ड इज अबाउट वीक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, नो प्रॉपर ओवरसाइट बॉडीज, टूथलेस मॉनिटरिंग कमिटीज एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन इन्वेस्टिगेशंस। ये है इंडिया का रियल पैराडॉक्स। हमारी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ज़ीरो देख लो, पर जहाँ करप्शन और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है वहाँ सब फेल हो जाता है। पर दोस्तों, सिर्फ प्रॉब्लम बताने से कुछ नहीं हो, सॉल्यूशन भी बताने पड़ेगी। और गुड न्यूज़ ये है कि सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, बस इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस की बात करें तो हर ब्रिज प्रोजेक्ट में इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट मैंडेटरी होना चाहिए, कोई लोकल इन्फ्लुएंस नहीं, कोई प्योर टेक्निकल ऑडिट। अगर ब्रिज कोलैप्स होता है ड्यू टू करप्शन या नेग्लिजेंस तो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करो, इन्वॉल्व्ड ऑफिसर्स को जेल करो मिनिमम 10 साल के लिए, प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करो और पब्लिक शेमिंग करो। जब पनिशमेंट सीवियर होगा तो ट्वाइस सोचेंगे बिफोर कॉम्प्रोमाइजिंग। एवरी न्यू प्रोजेक्ट के साथ एक मैंडेटरी मेंटेनेंस फंड क्रिएट होना चाहिए, प्रोजेक्ट कॉस्ट का एटलीस्ट 15 to 20%। ये फंड सिर्फ मेंटेनेंस के लिए यूज हो सकता है और इसको सेंट्रली मॉनिटर करना चाहिए। एग्जामिनेशन क्राइसिस की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर ऑल मेजर एग्जाम्स, मल्टीपल एग्जाम टेस्ट विथ डिफरेंट क्वेश्चन बैंक्स। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को स्ट्रेंथन करो विथ प्रॉपर टेक्नोलॉजी एंड फंडिंग। पेपर लीक में इन्वॉल्व लोगों के लिए मिनिमम 15 साल की जेल होनी चाहिए। हेवी फाइन्स करो, ऑलमोस्ट अबाउट 1 करोड़। लाइफ टाइम बैन करो फ्रॉम एनी गवर्नमेंट वर्क एंड फास्ट ट्रैक करो कोर्ट फॉर जस्टिस। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज को पूरे तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। स्टूडेंट की तरह एक सुप्रीम एजुकेशन अथॉरिटी क्रिएट करो। तो दोस्तों, ये था इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पैराडॉक्स। हम मून पर जा सकते हैं क्योंकि वहाँ इसरो जैसे डेडिकेटेड करप्शन फ्री इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, पर ब्रिजेस गिर रहे हैं और पेपर लीक हो रहे हैं क्योंकि वहाँ सिस्टम करप्ट, अकाउंटेबिलिटी नहीं है और पॉलिटिकल विल की कमी। पर चेंजेस पॉसिबल है, बस ज़रूरत है पब्लिक अवेयरनेस की, प्रेशर ऑन गवर्नमेंट एंड जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की। और ये चेंज आपसे शुरू होता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आपके एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने एग्ज़ाम सिस्टम में इरेगुलरिटीज़ देखो तो रिपोर्ट करो। अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन के पास रहते हो तो सब स्टैंडर्ड वर्क देख रहे हो तो कंप्लेन करो। चेंज बॉटम से ही आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे इन्फॉर्म। जय हिंद।